बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट मस्कुलर सिस्टम कि हमारे साथ जो बॉडी है, बॉडी की मस्कुलर सिस्टम हमारे साथ किस तरह है। मसल क्या होती है, मसल की डिफिनीशंस क्या है, मसल की जो वर्ड है, मसल की जो कंट्रैक्टाइल एबिलिटी है, ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो हमारे साथ मसल हमारे साथ डिराइव है फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मस। ये हमारे साथ डिराइव है फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मस और इसका मतलब है माउस। माउस इसकी जो स्ट्रक्चर है ये हमारे साथ होती है लाइक ए माउस, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मस और मसल्स, ठीक है। तो हमारे साथ मसल की ओरिजिनेटिंग पॉइंट एक होती है, दूसरा हमारे साथ इंसर्शन है। तो एक हमारे साथ हेड और दूसरा हमारे साथ टेल। तो द हेड और टेल की वजह से ये इट्स लुक लाइक ए माउस, दैट्स कॉल्ड व्हाई इट इज कॉल्ड मसल्स। ए मसल इज अ ग्रुप ऑफ मसल टिश्यूज। ये हमारे साथ मसल टिश्यूज की ही एक ग्रुप है विच कंट्रैक्ट टुगेदर। ये हमारे साथ कंट्रैक्ट करती है और प्रोड्यूस करती है मूवमेंट्स को। तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो मसल है ये हमारे साथ एक कंट्रैक्टाइल टिश्यूज है और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमारे साथ when it contract it will bring the movements। तो इसकी कंट्रैक्शन की वजह से हमारे साथ होती है मूवमेंट्स। तो हमारे साथ जितने भी मसल कंट्रैक्शन होती है तो वो एटीपी यूज करके ही हमारे साथ मूवमेंट्स हो सकती है। इससे मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट। जितनी भी बॉडी मूवमेंट्स है उसके लिए हमारे साथ मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल है। दे कंट्रैक्ट और शॉर्टन एंड आर मशीन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे साथ कंट्रैक्ट करती है या शॉर्ट पोजीशन को कंट्रैक्ट करती है। मसल की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। ये हमारे साथ ब्रिंग करती है मूवमेंट्स को और इसको हम कहते हैं मशीन्स ऑफ द बॉडी। हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज मसल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल 100% बॉडी वेट है तो 50% हमारे साथ क्या होती है, मसल वेट होती है, मसल मास होती है। स्केलेटल मसल हमारे साथ 40% होती है इन मेल्स और 32% हमारे साथ फीमेल में होती है। कार्डियक मसल हमारे साथ ओनली 10% होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मसल, ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ स्ट्रक्चर ऑफ मसल किस तरह है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल को हम अगर देखें तो दो पॉइंट्स होती है। एक हमारे साथ कंट्रैक्टाइल टिश्यूज होती है और दूसरा हमारे साथ है सपोर्टिंग सेल। तो अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग सेल्स की। हर एक सेल्स के ऊपर हमारे साथ होती है सेल मेम्ब्रेन फॉर इट्स प्रोटेक्शन। इसी तरह हर मसल्स के ऊपर हमारे साथ एक लेयर होती है और उस लेयर को हम कहते हैं एपीमाइसियम। एपीमाइसियम हमारे साथ सबसे ऊपर लेयर ऑफ मसल पे होती है। दूसरा हमारे साथ है फेजिकुलाई। फेजिकुलाई इज द कलेक्शन ऑफ मायोफाइब्रल को हम कहते हैं फेजिकुलाई। तो मसल में डिफरेंट टाइप ऑफ फेजिकुलस होती है। तो उस फिजिकुलस के ऊपर जो हमारे साथ शीट होती है उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। These physicals are surrounded by their own protective layers and called fasciculus or fasciculi। इसी तरह हमारे साथ एक फिजिकुलस में मायोफाइब्रल होती है, 5 to 10 मायोफाइब्रल होती है। तो इसी वजह से ईच फाइबर्स पे जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। तो तीन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, एक एपीमाइसियम है, दूसरा हमारे साथ पेरीमाइसियम और तीसरा एंडोमाइसियम। ये वाज़ेह बात है कि एपीमाइसियम हमारे साथ सुपरफिशियल होती है, फर्स्ट लेयर होती है। इट कनेक्ट टू टेंडन विच अटैच टू पेरिस्टोनियम ऑफ द बोन। ये हमारे साथ पेरिस्टोनियम लेयर ऑफ द बोन पे ये अटैच होती है। तो अगर हम अब इस स्लाइड में देखें तो स्केलेटल मसल फाइबर्स are arranged into bundles called fasciculi. Each fasciculi bounded by connective tissues। four different type of connective tissues covering हमारे साथ है। एक होती है deep fascia surround the entire skeletal muscle। सारे skeletal muscle पे जो layers होती है उसको हम कहते हैं deep fascia। Epimysium closely surrounding skeletal muscle bind fasciculus together is called epimysium। इसी तरह पेरीमाइसियम है सराउंडिंग ईच fasciculi और एंडोमाइसियम हमारे साथ हर एक मसल फाइबर पे सेल के ऊपर जो लेयर्स होती है उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। नाउ वी विल कम टू वर्ल्ड डायग्राम। तो हमारे साथ सबसे ऊपर ये बोनी पार्ट जो है वो हमारे साथ पेरिस्टोनियम है। टेंडन हमारे साथ अटैचमेंट पॉइंट होती है टू द बोन्स। एपीमाइसियम सराउंड करती है ऑल ओवर द स्केलेटल मसल्स। इसी तरह इस मसल्स को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ बन जाती है फेजिकुलाई और हर एक फेजिकुलाई के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम।
और फिर हमारे साथ जो मायोफाइब्रिल होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं, उसके ऊपर जो लेयर्स होती है उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कहलाते हैं किस चीज को? फेशिया को। सराउंडिंग एन इंडिविजुअल स्केलेटल मसल सेपरेटिंग इट फ्रॉम अदर मसल, हमारे साथ एक मसल्स को जुदा करना दूसरे से, तो इसके ऊपर एक लेयर होती है तो उसको हम कहते हैं फेशिया। फेशिया में एक्सटेंड बियॉन्ड द एंड्स ऑफ मसल बिकम अ टेंडन, और ये फेशिया जब आगे जाके बना देती है टेंडन, और ये टेंडन अटैच करती है मसल्स को टू द बोन्स। फेशिया में कनेक्ट मसल टू मसल एंड इज कॉल्ड एपिन्यूरोसिस, एक फेशिया एक मसल को दूसरे मसल के साथ कनेक्ट करती है। अगर इस डायग्राम में देखें तो एक फेशिया एक मसल को दूसरे मसल के साथ कनेक्ट करती है, तो इसको हम कहते हैं एपिन्यूरोसिस। या इस तरह भी कह सकते हैं, जो टेंडन है वो हमारे साथ रॉड शेप होती है और जो एपिन्यूरोसिस है वो हमारे साथ फ्लैटेड टेंडन होती है। Organization of muscle tissue, many large muscle group encased in both superficial and deep fascia, सारे मसल हमारे साथ encased होती है, inside होती है of superficial and deep fascia में। स्केलेटल मसल अरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ स्केलेटल मसल अरेंजमेंट किस तरह होती है। ए सिंगल मसल सेल इज कॉल्ड मायोसल फाइबर, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मायोसाइड भी उसको हम कहते हैं और प्लस मसल फाइबर्स भी उसको कहते हैं। फाइबर्स आर मेड ऑफ मायोफाइब्रिल, हमारे साथ जो फाइबर्स है, जो सेल्स है, ये हमारे साथ मायोफाइब्रिल से बनती है। किस तरह बनती है? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल है, सेल हम लेते हैं ऑफ द मसल, तो अगर हम देखें तो सुपरफिशियल जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। जो इनसाइड साइटोप्लाज्म है तो इसकी साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म इसको हम कहते हैं। तो सार्कोप्लाज्म को अगर हम डिवाइड करें तो मसल सेल के जो सार्कोप्लाज्म है इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक हमारे साथ मसल होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मसल्स के स्केलेटल मसल के जो सेल्स है वो हमारे साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, प्लस इसके अंदर हमारे साथ होती है मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स, और वो मायोफाइब्रिल्स को हम फिर डिवाइड करते हैं इनटू लाइट एंड डार्क बैंड में, जिसको हम आई बैंड भी कहते हैं और ए बैंड भी कहते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल सेल्स हमारे साथ मायोफाइब्रिल आर स्ट्राइएटेड, मसल सेल में जो मायोफाइब्रिल है वो हमारे साथ स्ट्राइएटेड होती है। स्टायरेशन ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट सीन अल्टरनेटिंग एरिया ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे साथ लाइट एंड डार्क बैंड किस तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को अगर आप देखें तो 3 लाइन्स में ड्रा करता हूँ, इस साइड भी इस साइड भी। इसको हम कहते हैं थिन फिलामेंट या इसको हम कहते हैं आई बैंड। इस साइड को हम कहते हैं आई बैंड, ये भी आई बैंड हमारे साथ है। जो आई बैंड है इसको हम कहते हैं लाइट बैंड। ठीक है, लाइट बैंड भी हम कहते हैं या आई बैंड उसको हम कहते हैं। इसके बीचों बीच हमारे साथ होती है एक डार्क बैंड, इस डार्क बैंड को हम कहते हैं ए बैंड। इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कहते हैं ए बैंड। बिटवीन द आई बैंड हमारे साथ एक लाइन होती है और इस लाइन को हम कहते हैं जेड लाइन। इधर भी हमारे साथ एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं जेड लाइन। तो बिटवीन 2 जेड लाइन हमारे साथ जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं सार्कोमेर। तो एमसीक्यूज में आता है कि सार्कोमेर हमारे साथ किधर होती है, तो बिटवीन 2 जेड लाइन इज कॉल्ड sarcomere. A sarcomere is the functional unit of skeletal muscle, और ये हमारे साथ functional unit of skeletal muscle होती है। इसी तरह एक बैंड हमारे साथ होती है on the surface of डार्क बैंड या ए बैंड पे भी हमारे साथ लाइन होती है, उस लाइन को हम कहते हैं एम बैंड। अगर प्रैक्टिकली इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे साथ ये आई बैंड से सब देख ले तो ये हमारे साथ आई बैंड से, इस आई बैंड के ऊपर हमारे साथ जेड बैंड होती है। इसके बाद जो दरमियान में एरिया है उसको हम कहते हैं ए बैंड। ए बैंड में भी 2 लाइंस हमारे साथ होती है। एक को हम कहते हैं एज जोन, जो हमारे साथ लाइट जोन होती है, डार्क के ऊपर लाइट जोन होती है, और इसके ऊपर हमारे साथ एक लाइन होती है और इस लाइन को हम कहते हैं एम लाइन, जो अगेन हमारे साथ डार्क लाइन होती है। तो एक हमारे साथ है आई बैंड, दूसरा हमारे साथ है ए बैंड, इस साइड भी आई बैंड, इसके ऊपर जेड डिस्क है या जेड लाइन, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस उसके हम कहते हैं सार्कोमेर, जो फंक्शनल यूनिट है। इसी तरह हमारे साथ इंपॉर्टेंट एक और चीज है
जिसको हम कहते हैं टाइटिन फिलामेंट। टाइटिन हमारे साथ क्या है, प्रोटीन है जो इंगेज करती है मायोसिन को ऑन एक्टिन प्रोटीन। हाँ, सार्कोमेयर स्ट्रक्चर। सार्कोमेयर हमारे साथ किस तरह होती है, सार्कोमेयर एग्जिस्ट फ्रॉम जेड लाइन टू जेड लाइन। एमसीक्यूज बनती है इससे। ए बैंड इज अ डार्क मिडल बैंड, इसको हम कहते हैं, ये मिडल में होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग थिन एंड थिन फिलामेंट, इधर हमारे साथ थिक और थिन फिलामेंट ओवरलैप करती है। आई बैंड एंड ऑफ ए बैंड को हम कहते हैं आई बैंड और थिन फिलामेंट से ओनली बनी होती है। तो डार्क बैंड है, इसमें थिन भी है और थिक भी है और थिन भी है, लेकिन जो आई बैंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ थिन फिलामेंट होती है। इंपॉर्टेंट है। जेड लाइन इज इन द मिडल ऑफ आई बैंड, जो जेड लाइन है ये हमारे साथ होती है इन द मिडल ऑफ आई बैंड। मायोसिन फिलामेंट आर हेल्ड टू जेड लाइन बाय टाइटिन प्रोटीन, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया। आगे जाके अगर हम दोबारा इसको देखें तो ये हमारे साथ टाइटिन फिलामेंट है, ये दरमियान में जेड लाइन है। एच जोन को भी हमारे साथ होती है एट द ए बैंड, जेड लाइन अगेन एट द आई बैंड। थिक फिलामेंट स्ट्रक्चर, जो हमारे साथ जो थिक हम कहते हैं, ये हमारे साथ कंपोज्ड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज टेल एंड टू ग्लोबुलर हेड। हर मायोसिन मॉलिक्यूल की हमारे साथ दो हेड्स होती है और इस तरह इसकी टेल होती है, ठीक है। और अब जो हमारे साथ है थिन फिलामेंट में कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। टू स्टैंड हमारे साथ होती है और ग्लोबल प्रोटीन, ये दो स्टैंड हमारे साथ ग्लोबल प्रोटीन के हैं। एक्टिन फिलामेंट हैज बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो एक्टिन मॉलिक्यूल है उसके ऊपर हमारे साथ बाइंडिंग साइट होती है फॉर द मायोसिन मॉलिक्यूल्स। ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन स्पाइरल अराउंड द एक्टिन हेलिक्स, हमारे साथ जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है ये हमारे साथ स्पाइरल अराउंड करती है ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ट्रोपोनिन प्रोटीन, हमारे साथ ही ट्रोपोनिन प्रोटीन है, तो 3 सब यूनिट है इसकी अटैच टू द एक्टिन एंड होल्ड ट्रोपोमाइसिन इन प्लेस, ये हमारे साथ क्लोज कर देती है, लॉक कर देती है ट्रोपोमाइसिन को इन प्लेस। कॉल दिस इज ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सारा हमारे साथ फंक्शन करती है इकट्ठे। इसी तरह हमारे साथ अगेन जेड लाइन, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, एम लाइन हमारे साथ होती है टाइटन, ये हमारे साथ प्रोटीन है। और अगेन ये दोनों के दरमियान जो फासला है इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। नाउ वी विल कम टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनील ऑफ स्केलेटल मसल। तो हर सेल में हमारे साथ डिफरेंट ऑर्गेनील्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसी तरह हमारे साथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साथ होती है इन द सेल्स ऑफ मसल सेल्स, ठीक है। हमारे साथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सराउंडिंग ईच मायोफाइब्रिल और रनिंग पैरेलल टू इट स्टोर कैल्शियम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सार्कोप्लाज्म है ये स्टोर करती है कैल्शियम को फॉर द एक्टिविटी और द कंट्रैक्शन ऑफ ए मसल। इसी तरह दूसरा स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल हमारे साथ है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, दैट इज फाउंड ओनली इन स्केलेटल मसल्स, ठीक है। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। हम मसल्स को किस तरह क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इसको हम क्लासिफाइड करते हैं, जो हमारे साथ है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल, ठीक है। इसी तरह हम फिजिकुलर ओरिएंटेशन के लिहाज से क्लासिफाइड करते हैं मसल को, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स के लिहाज से उसको हम क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन नियर और अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो इस लिहाज से हम क्लासिफिकेशन ऑफ मसल करते हैं। तो आगे जाके डायग्राम में हमारे साथ है मसल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकुलर ओरिएंटेशन पैरेलल मसल हमारे साथ होती है, पिनेट मसल, यूनिपिनेट मसल, बाइपिनेट मसल, क्वाड्रिपिनेट मसल। स्पाइरल जो हमारे साथ मसल होती है, फॉर एग्जांपल सेरेटस इंटीरियर मसल है तो ये स्पाइरल मसल है। क्रूशिएट लेब मसल का मतलब है जो क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ। टेम्पोरल मसल जो हमारे साथ होती है वो हमारे साथ है क्रूशिएट मसल्स। इसी तरह हमारे साथ अंडर टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, लो और रेड फाइबर्स और टाइप 1 फाइबर्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि टाइप 1 फाइबर्स को हम रेड फाइबर्स कहते हैं। रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे साथ मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है ये इसमें ज्यादा होती है। इसको स्लो फाइबर्स भी कहते हैं और ये कंट्रोल करती है पोस्चर को। इसी तरह फास्ट और वाइट फाइबर्स हमारे साथ टाइप 2 फाइबर्स है। टाइप 1 हमारे साथ होती है, ये इजीली फैटिगेबल नहीं होती, ये रेजिस्टेंस करती है, लेकिन इसमें फैटिग बहुत ज्यादा होती है। लिम्ब में जो मसल्स है वो हमारे साथ ज्यादातर
फास्ट और वाइड फाइबर्स होती है। इसके बाद इंजर्शन पे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन इंजर्शन, शंट मसल अवे फ्रॉम द जॉइंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, और स्पर्ट मसल जो मसल्स नियर टू द जॉइंट, जो मसल इंजर्ट होती है नियर टू द जॉइंट उसको हम कहते हैं स्पर्ट, और जो अवे होती है उसको हम कहते हैं शंट। Now we will come towards the next topic in the detail of classification of muscles. तो skeletal muscle है, cardiac muscle है और smooth muscle है। तो ये इन तीनों को देखो तो इसमें हमारे साथ सिंगल न्यूक्लियाई, हम कहते हैं कि यूनि न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियाई इसमें होती है। इसके अलावा हमारे साथ जो कार्डिक मसल है ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। स्केलेटल मसल की जो सेल्स है वो हमारे साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये बात याद रखो, ये एमसीक्यूज में आती है। नाउ वी विल कम टुवर्ड डिटेल ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल इज स्ट्राइएटेड मसल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें स्टायरेशन होती है जो जेड लाइन और इन चीज़ों की वजह से हमारे साथ बन जाती है, आई ए बैंड की वजह से। दिस मीन्स डेट ईच मसल फाइबर इज स्टायरेशन, हर मसल फाइबर में हमारे साथ स्टायरेशन होती है, और लीनियर मार्क्स विच कैन बी सीन व्हेन द मसल इज पुट अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम मसल को अंडर माइक्रोस्कोप रखते हैं तो हमारे साथ इस मसल सेल में स्टायरेशन होती है। द स्टायरेशन करस्पॉन्ड टू सार्कोमेर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जेड लाइंस की जो लाइंस है इनके दरमियान जो एरिया होती है उसको हम कहते हैं सार्कोमेर। तो ये हमारे साथ करस्पॉन्ड करती है टू सार्कोमेर्स। प्रेजेंट इन स्ट्राइएटेड मसल आर वॉलंटरी मसल्स which are highly organized bundle of muscle cells which contract quickly and concerned, जो हमारे साथ कंसर्ट में quickly response देती है। skeletal muscle control via somatic nerve system also known as voluntary nerve system, जो हमारे साथ अंडर कंट्रोल होती है उसको हम कहते हैं वॉलंटरी नर्व सिस्टम। पॉइंट यूर फिंगर टू द सीलिंग, आप छत को देखते हैं तो वो हमारे साथ आपके ही कंट्रोल में होती है। ये डिस्क्रिप्शन था स्केलेटल मसल्स की। नाउ वी विल कम टुवर्ड स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल अनलाइक टू स्केलेटल एंड कार्डिक मसल, स्मूथ मसल इज नॉट स्ट्राइएटेड। इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्राइएटेड नहीं होती। दूसरा, दिस इज बिकॉज इंडिविजुअल मसल सेल्स आर नॉट परफेक्टली अलाइंड, हर सेल हमारे साथ परफेक्टली अलाइन नहीं होती एंड जेड लाइंस। Instead they are displaced throughout the fiber, ये हमारे साथ डिस्प्लेस होती है throughout the fibers. They give smooth muscle the ability to contract longer. ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटेस्टाइन के मसल्स होती है ये आपके लिए कंट्रैक्ट करती है फॉर द लॉन्गर टाइम। इसके अलावा कंसिडर द मसल डेट कंट्रैक्ट स्पेंचर ऑन योर ब्लेडर, आपकी जो यूरिनरी ब्लेडर की स्पेंचर्स है ये कंट्रोल करती है, कंट्रैक्ट करती है, ये हमारे साथ होती है स्मूथ मसल्स। कार्डिक मसल इंपॉर्टेंट मसल है हमारे साथ। कार्डिक मसल वाइल सिमिलर टू स्केलेटल मसल एंड सम वे, ये हमारे साथ स्केलेटल मसल, इसका मतलब है इसकी जो सेल्स है ये हमारे साथ होती है शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल। ये इंपॉर्टेंट बात है, शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल इसकी मसल्स होती हैं, और जो हमारे साथ स्केलेटल मसल है वो हमारे साथ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होती है। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स। लेकिन जो हमारे साथ स्केलेटल मसल है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और जो कार्डिक मसल है ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। कार्डिक मसल इज सिमिलर टू स्केलेटल मसल एंड डेट्स इट इज स्ट्राइएटेड, और ये हमारे साथ स्ट्राइएटेड होती है। तो जेड लाइंस या सार्कोमेर इसमें भी होती है। अनलाइक स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल फाइबर्स आर अरेंज इन अ ब्रांचिंग पैटर्न। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे साथ जो स्केलेटल ये कार्डिक मसल है ये हमारे साथ ब्रांच कंडीशन में होती है, लेकिन जो स्केलेटल और प्लस स्मूथ मसल है ये अनब्रांच होती है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में ये पॉइंट भी आती है। नाउ वी विल कम टुवर्ड द डिस्क्रिप्शन। स्केलेटन मसल स्केलेटन में होती है, लोकेशन मूवमेंट करती है और कंट्रोल करती है पोस्चर को। स्ट्राइएटेड अपीयरेंस मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और कंट्रोल होती है अंडर ऑफ यू, मतलब वॉलंटरी कंट्रोल सोमैटिक नर्व सिस्टम सप्लाई करती है। कार्डिक मसल हमारे साथ हार्ट में होती है। पंप ब्लड, ये हमारे साथ कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करती है। स्ट्राइएटेड वन सेंट्रल न्यूक्लियस, ये स्ट्राइएटेड होती है लेकिन न्यूक्लियस वन होती है, एक न्यूक्लियस, यूनि न्यूक्लिएटेड। इनवॉलंटरी में, और ये हमारे साथ अंडर द कंट्रोल नहीं होती, डेट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल। इसी तरह विसरल जो मसल्स है ये जीआईटी में होती है। इसके अलावा ब्लड वेसल में, आई में, तो ये काम करती है पेरिस्टालिसिस, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करना। नो स्टायरेशन, वन सेंट्रल न्यूक्लियस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें वन सेंट्रल न्यूक्लियाई है, स्टायरेशन नहीं है।
इनवॉलंटरी ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होती। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकुलर ओरिएंटेशन, तो हमारे साथ पैरल फिजिक, ये हम फिजिकुलस हमारे साथ ओरिएंटेड होती है पैरल, तो उसको हम कहते हैं पैरल फाइबर्स। पिनेट हमारे साथ ब्रांचेस होती है, तो यूनिपिलेट, डाइपिलेट। स्पाइरल में हमारे साथ इस तरह होती है, क्रूशिएट में क्रॉस होती है, ठीक है। पैरल हमारे साथ, अब इसकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, तो पैरल फाइबर्स विच आर नेम सजेस्टेड पैरल, इसका मतलब है ईच अदर टू एंड सम टाइम कॉल्ड स्ट्रैप मसल। ये इंपॉर्टेंट है कि पैरल मसल को हम स्ट्रैप मसल कहते हैं। अगर आप इसकी फाइबर्स को देखें तो ये हमारे साथ बिल्कुल पैरल होती है। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे साथ है रेक्टस एब्डोमिनस। एब्डोमिन के जो मसल है वो हमारे साथ पैरल फाइबर्स की एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे साथ पिनेट मसल है। पिनेट का जो पिन्ना का मतलब है पीदर, से हमारे साथ होती है पीदर लाइक, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल्स है, अगर आप देखें तो हमारे साथ यूनिपिनेट मसल है, बाईपिनेट मसल है एंड मल्टीपिनेट मसल, ठीक है। और जो इससे पहले था वो हमारे साथ रेक्टस एब्डोमिनस था, और ये हमारे साथ है रेक्टस फीमोरस, जो हमारे साथ हेप जॉइंट पे होती है, ठीक है। ये बात याद रखो, फ्लेक्शन ऑफ हेप करती है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ अगर डायरेक्शन के लिहाज से देखें तो हमारे साथ इसको देखो, ये पीदर लाइक स्ट्रक्चर है और ये हमारे साथ यूनिफेरल मसल है, ठीक है। हैमस्ट्रिंग मसल एंड क्वाड्री मसल्स। यूनिपिनेट मसल फिजिकुलाई आर लोकेट ऑन द वन साइड ऑफ टेंडन, ये बात याद रखो कि वन साइड ऑफ टेंडन पे होती है। बाइपिनेट टू साइड ऑफ टेंडन पे होती है। मल्टीपिनेट है फिजिकुलस डेट इंसर्ट ऑन मल्टीपल टेंडन टेपरिंग टुवर्ड्स ए कॉमन टेंडन, ठीक है। मल्टीपिनेट में हमारे साथ इस तरह होती है कि बहुत सारे टेंडन मल्टीपिनेट कंडीशन में होती है, ठीक है। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स, दिस इज द एग्जांपल यूनिपिनेट। बाइपिनेट में दो होती है, यूनिपिनेट में एक, और मल्टीपिनेट में हमारे साथ चार डिफरेंट कंडीशन। जैसे हमारे साथ एग्जांपल है डेल्टाइड दैट इज प्रेजेंट इन शोल्डर जॉइंट। स्पाइरल मसल हमारे साथ होती है। स्पाइरल मसल्स आर फाउंड इन ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस जो मसल है वो हमारे साथ स्पाइरल मसल है, ठीक है। हर तरफ से ये हमारे साथ ट्विस्ट होती है। Now we will come toward the last cruciate muscle, a general type of muscles in which muscles are bundles of muscles fiber cross in X shape। मैंने आपको जिस तरह बता दिया कि ये हमारे साथ होती है क्रॉस, उसकी एग्जांपल हमारे साथ है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। अगर आप देखें तो हमारे साथ जो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है ये हमारे साथ क्रॉस करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रूशिएट मसल्स। क्लासिफिकेशन बाय द टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स, हमारे साथ जो फाइबर्स, लो फाइबर्स आर रेड फाइबर आर टाइप 1 फाइबर। फास्ट फाइबर जिसको हम कहते हैं वाइड फाइबर्स आर टाइप 2 फाइबर्स। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे साथ जो रेड फाइबर्स है कंटेन मोर रेड फाइबर्स, इसमें माइग्लोबिन ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेड फाइबर्स। इसके अलावा ये हमारे साथ रिक्वायर्ड होती है फॉर द स्लो एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एंटी ग्रेविटी मसल्स है, मतलब ये है कि ये कंट्रोल करती है पोस्चर को। इसके अलावा हमारे साथ ये रेजिस्टेंस होती है, इसमें हमारे साथ रेजिस्टेंस, तो फैटीग के लिए ये हमारे साथ रेजिस्टेंस कर देती है, ठीक है। नाउ वी विल कम टुवर्ड द वाइट फाइबर। आर फास्ट फाइबर कंटेन मोर वाइट फाइबर्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट विच रिक्वायर्ड रैपिड एक्शन। जहाँ पर हमारे साथ रैपिड एक्शन होती है तो वहाँ पर हमारे साथ होती है वाइट फास्ट फाइबर्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ ये प्रोड्यूस करती है क्विक मूवमेंट्स, प्रोड्यूस ग्रेटर एंड क्विक मूवमेंट्स। इंपॉर्टेंस यही है कि लार्ज फाइबर्स होती है, ग्रेटर क्विक फोर्स, शॉर्ट टर्म कंट्रैक्शन सपोर्ट। इसके अलावा ये बात याद रखो कि हमारे साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है, जो हमारे और जो रेड फाइबर्स है इसमें हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी हमारे साथ इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। फास्फोराइलेज हमारे साथ कम होती है एंड रेड आर स्लो फाइबर्स। इसमें हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ कम होती है, प्लस ऑक्सीडेटिव एंजाइम भी कम होती है, लेकिन रिच ऑफ फास्फोराइलेज एंजाइम्स, ठीक है। नाउ वी विल कम टुवर्ड द इंसर्शन पॉइंट। तो शंट हमारे साथ अवे फ्रॉम द जॉइंट होती है। स्पर्ट का मतलब है कि नियर टू द जॉइंट। डिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट बात है कि एक हमारे साथ होती है मसल शंट या शंट मसल, और दूसरा हमारे साथ होती है स्पर्ट मसल, ठीक है। तो शंट मसल हैज अ प्रॉक्सिमल अटैचमेंट नियर द जॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे साथ इधर एक जॉइंट है, ठीक है, तो उस जॉइंट के बिल्कुल नियर इसकी ओरिजिन होती है, लेकिन इसकी अटैचमेंट डिस्टल एरिया पे होती है।
attachment near the joint it act over and distal attachment is greater distance away from the joint। ठीक है, जो इसकी इंसर्शन पॉइंट होती है वो अवे होती है फ्रॉम द जॉइंट। इसके एग्जांपल हमारे साथ है ब्रेकियालस एंड ब्रेकियोरेडियालस आर द एग्जांपल ऑफ शंट मसल। दोबारा सुन ले कि हमारे साथ जो मसल्स जो हमारे साथ जॉइंट्स होती है इसकी अर्जन पॉइंट तो जॉइंट के बिल्कुल करीब होती है। ये हमारे साथ जॉइंट है, ये अर्जन इसकी करीब होती है लेकिन इंसर्शन हमारे साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, और दूसरा हमारे साथ है स्पॉट मसल्स। ये हमारे साथ इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट इज अवे फ्रॉम द जॉइंट एंड डिस्टल अटैचमेंट इज क्लोज टू द जॉइंट। इसकी जो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होती है, फॉर एग्जांपल हम ले लें तो हमारे साथ इसकी एक मसल इधर से, इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट हमारे साथ जो मेन जॉइंट है उससे दूर होती है लेकिन अटैच होती है नियर टू द जॉइंट। नाउ वी विल कम टू ऑल द टाइप्स ऑफ मसल्स। जो प्राइम मूवर होते हैं उसको हम एगोनिस्ट भी कहते हैं, मसल्स विद मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन मूवमेंट। जो हमारे साथ फॉर एग्जांपल कोई कप लेता है अपने हैंड में तो कप की मूवमेंट तो कप को करीब लाना हमारे साथ बाइसेप का काम है। अब तो हमारे साथ इस कंडीशन में बाइसेप प्राइम मूवर है या हम इसको कहते हैं एगोनिस्ट, जो एक्चुअल मसल एक्टिविटी करती है। इसके अलावा हमारे साथ होती है साइनर जेस्ट, मसल डेट एड जो हेल्प करती है प्राइम मूवर को, उसको हम कहते हैं साइनर जेस्ट। फॉर एग्जांपल हम एल्बो की मूवमेंट करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट शोल्डर जॉइंट पे भी होती है तो उसको हम कहते हैं साइनर जेस्ट मसल। इसके बाद हमारे साथ है एंटागोनिस्ट मसल, मसल डेट अपोजेस अ रिवर्स प्राइम मूवर। जो हमारे साथ फॉर एग्जांपल कप को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो एगोनिस्ट तो प्राइम मूवर, एगोनिस्ट तो हमारे साथ बाइसेप है लेकिन इसके खिलाफ जो काम करती है, जो रिलैक्स होती है इस दौरान, ये बाइसेप कंट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है ट्राइसेप मसल। तो ट्राइसेप मसल को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट मसल। ठीक है, तो तीन टाइप्स ऑफ मसल है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। एक कहते हैं हम प्राइम मूवर, दूसरा हमारे साथ है साइनर जेस्ट, तीसरा हमारे साथ है एंटागोनिस्ट मसल्स। Now we will come toward a nomenclature on the basis of shape, size, number of head, position, depth, attachment and action। ठीक है, इसके लिहाज से हम उसको नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम कहते हैं डेल्टाइड। डेल्टाइड का मतलब है ट्राइंगुलर। क्वाड्रिसेप का मतलब हमारे साथ क्या है, जो इसकी फोर साइडेड होती है। ठीक है, रोम्बाइड हमारे साथ होती है रोम्बाइड, गोल। साइज के लिहाज से हम कहते हैं कि मेजर मसल होती है माइनर, लॉन्गस एंड ब्रीवियस। ब्रीवियस का मतलब है स्मॉल, छोटा। लॉन्गस का मतलब है लॉन्ग, पोजीशन लेंथ में। लॉन्गस का मतलब है बड़ी। इसी तरह हमारे साथ है नंबर ऑफ हेड। बाइसेप मसल 2 हेड है, ट्राइसेप 3 हेड है, क्वाड्रिसेप फीमोरस 4 हेड है इसकी। पोजीशन के लिहाज से सुप्रास्पाइनेटस जो हमारे साथ स्किपुला के ऊपर होती है उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। इनफ्रास्पाइनेटस मसल जो हमारे साथ इंफीरियर एंगल ऑफ स्किपुला पे होती है उसको हम कहते हैं इनफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस हेल्प इन एबडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट और इनफ्रास्पाइनेटस हमारे साथ काम करती है इन द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ठीक है, इसके बाद डेप्थ पे हम कहते हैं कि एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल बाहर साइड, इंटरनल इनसाइड। इस तरह सुपरफिशियल हम कहते हैं कि सुपरफिशियल फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इसके बाद डीपी कहते हैं। अटैचमेंट के लिहाज से स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मतलब स्टर्नम से निकली हुई है, मेस्टाइड पे अटैच है तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड। कोरेकोब्रेकियालस कोरकाइड प्रोसेस से निकली हुई है, बाइसेप पे अटैच है। एक्शन हमारे साथ क्या है, फ्लेक्शन की एक्टिविटी, फ्लेक्सर हम कहते हैं एक्सटेंसर, एबडक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे साथ है नोमेनक्लेचर ऑफ द मसल्स। Now we will come toward the naming of skeletal muscle on the basis of direction of fibers। हम कहते हैं कि रेक्टस, रेक्टस का मतलब है स्ट्रेट। रिलेटिव साइज ऑफ मसल, मैक्सिमस, मैक्सिमस का मतलब है ग्लूटियस मैक्सिमस, लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी। लोकेशन ऑफ मसल्स तो हम कहते हैं मेनी आर नेम्ड, फॉर एग्जांपल टेम्पोरलिस, नियर टू द टेम्पोरल बोन इज कॉल्ड टेम्पोरलिस। नंबर ऑफ ओरिजिन हम कहते हैं ट्राइसेप, इसकी 3 हेड्स है। लोकेशन ऑफ मसल ओरिजिन एंड इंसर्शन, एग्जांपल हमारे साथ है स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड, स्टर्नम से निकली हुई है। शेप ऑफ मसल, शेप के लिहाज से हम कहते हैं डेल्टाइड। डेल्टाइड का मतलब है ट्राइंगुलर, 3 हमारे साथ इंटीरियर डेल्टाइड, पोस्टीरियर डेल्टाइड और इसी तरह हम कहते हैं लेटरल डेल्टाइड। ठीक है, एक्शन ऑफ मसल जो हम जिसको हम इंजेक्शन मसल भी कहते हैं, ये इंजेक्शन इसमें लग जाती है। ठीक है, डेल्टाइड मसल में। एक्शन ऑफ मसल हमारे साथ है, हम कहते हैं फ्लेक्सर, एक्सटेंसर। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक्शन के लिहाज से मसल्स की नेमिंग है।
Now we will come toward the nerve stimulus. Skeletal muscle must be stimulated by nerve. ये बात याद रखो कि हमने बात बताई थी स्टार्ट में कि मसल का काम हमारे साथ क्या है, कंट्रैक्शन करना। तो ये कंट्रैक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ नर्व सिस्टम, ठीक है। तो हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक मसल है, तो मसल पे जहाँ पे इंसर्ट होती है नर्व सिस्टम, जहाँ पर एक पॉइंट पे नर्व सिस्टम एंटर होती है इनटू द मसल, उसको कहते हैं मोटर पॉइंट। जहाँ पर एक मसल को ये एक नर्व सिस्टम एंटर होती है उसको हम कहते हैं मोटर पॉइंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं मोटर पॉइंट। लेकिन जहाँ तक ये सप्लाई करती है, फॉर एग्जांपल एक मोटर पॉइंट सारी मसल को सप्लाई करती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ जो ऑल मसल है, जो सारा मसल है, ये हमारे साथ मोटर यूनिट है। या डिफरेंट फिजिकुलस को अपनी अपनी नर्व आती है, तो उस नर्व को, फिजिकुलस को, उस टाइम पे हम कहते हैं कि दिस इज द मोटर यूनिट फॉर दैट नर्व, ठीक है। मसल सेल स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरॉन, हमारे साथ मसल सेल की जो कंट्रैक्शन है वो न्यूरॉन की वजह से होती है। आप जितनी भी मूवमेंट करते हैं तो हमारे साथ मूवमेंट अटेंड ड्यू टू मसल मूविंग, जब भी हमारे साथ मसल कंट्रैक्ट करेगी, इसकी अपनी एक ओरिजिन होती है टेंडन, जहाँ पे ये इंसर्ट होता है, ठीक है, इंसर्शन पॉइंट। जब भी मूवमेंट्स होगी तो हमारे साथ बॉडी की मूवमेंट्स आपको दिखाई देगी। और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कितनी मूवमेंट्स है हमारे साथ, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इसके अलावा सरकमडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स है इन ह्यूमन बॉडी। अगेन सुन ले कि हमारे साथ मसल्स की एक ओरिजिन पॉइंट होती है और दूसरा हमारे साथ क्या होती है, इंसर्शन पॉइंट। ये हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों के लिए ये अपने जहन में रखो कि हमारे साथ मसल की एक ओरिजिन पॉइंट, एक इंसर्शन पॉइंट, और बीचों बीच जो फ्लेशी पार्ट है, बीली है हमारे साथ, वो क्या काम करती है, एक्चुअल कंट्रैक्शन, ठीक है। जो टेंडन है वो हमारे साथ नॉन कंट्रैक्टाइल टिश्यूज होती है। Now we will come toward the actual topic, the types of muscle contraction. मसल की कितनी टाइप्स कंट्रैक्शन होती है। एक हमारे साथ होती है आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, दूसरा हमारे साथ होती है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसो का मतलब है सेम और मेट्रिक का मतलब है लेंथ। इसमें हमारे साथ लेंथ ऑफ मसल चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल को धक्का देते हैं, जोर देते हैं, तो ये हमारे साथ आप काम तो करते हैं, वर्कआउट तो होता है, लेकिन चेंज इन मसल्स लेंथ में नहीं होती। टेंशन इन द मसल सेल्स इंक्रीजेस बट एक्चुअली shorten or lengthen position of the muscle is not occur in isometric contraction. आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में हमारे साथ दो कंडीशन है, एक को हम कहते हैं कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन और दूसरा हमारे साथ होती है एसेंट्रिक कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन होगी और लेंथ में हमारे साथ कमी होती है, स्मॉल होती है या चेंज होती है या हमारे साथ बेंड होती है, तो उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। इसेंट्रिक में हमारे साथ होती है कंट्रैक्शन होती है, लेकिन पोजीशन या लेंथ में हमारे साथ क्या होती है, चेंज आती है, ये बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन ऑफ एल्बो में हमारे साथ कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन है और इसेंट्रिक कंट्रैक्शन हमारे साथ होती है इन द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। अगर हम देखें तो मैंने बात बता दी कि आइसोटोनिक कंट्रैक्शन क्या होती है, कंसेंट्रिक मसल शॉर्टन एंड डज वर्क। इसेंट्रिक में हमारे साथ मसल जनरेट फोर्स एंड इट्स लेंथन, इसमें हमारे साथ ये वापस आती है, ये करीब लाते हो तो ये हमारे साथ कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन है, वर्क होती है, और ये वापस ले जाते हो तो ये हमारे साथ होती है इसेंट्रिक कंट्रैक्शन, तब भी हमारे साथ वर्कलोड होता है। आइसोमेट्रिक में हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ टेंशन बढ़ जाती है लेकिन मेंटेन पोस्चर, या हम कहते हैं कि इसमें चेंज इन लेंथ नहीं आती, ना हमारे साथ मसल एक ही पोजीशन पे रह जाती है, ठीक है। Now we will come toward the muscle tone. Muscle tone क्या है? Some fibers contracted even and relaxed muscle. Different fibers contract at different times to provide muscle tone. Generally muscles में हर टाइम एक टोन होती है for their function. Now we will come toward the properties of muscle. ठीक है, तो मसल की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज हमारे साथ होती है, रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी होती है, डिस्टेंसिबिलिटी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हमारे साथ होती है हमारे मसल की, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा हमारे साथ इरिटेबिलिटी होती है, कंट्रैक्टिलिटी, रिलैक्सेशन, डिस्टेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। Thank you for watching my video. If you have any question, you can ask me in comment section.